साथियों नमस्कार, मैं दास मुकेश अरडकी कबीर क्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो 2 दिन पहले जो नाथूश्री चोपटा के अंदर शर्मनाक घटना घटी है, तो उसके अंदर जो बच्ची मिली थी, नवजात बच्ची, तो उसके लिए जो हम फिलहाल बाल कल्याण समिति में पहुँचे हैं और बच्ची का हाल-चाल है वो हम आपको बताएँगे। अभी बच्ची कहाँ है, उनका स्वास्थ्य कैसा है? जो बाल कल्याण समिति जो विभाग है उनके इंचार्ज है मैडम से हम बात करेंगे और आपको सारी जानकारी है वो अभी देंगे। नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। तो नमस्कार जी। मैडम, जो अभी जो 2-3 दिन पहले जो घटना हुई है, शर्मनाक घटना हुई है, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, जिसमें जो नवजात बच्ची है जो झाड़ियों के अंदर मिली है, तो मैडम उसके क्या था पूरा मामला, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका इस मुद्दे को लेकर सब लोगों को जागरूक करना या ये जो एक शर्मनाक घटना है इसको सब तक पहुंचाना और इसके बारे में आगे जो है आम जनता को एक मैसेज देने के तौर पे मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इसके लिए यह कदम उठाया। और जहाँ तक रही बात इस बच्ची के मिलने की, तो कल मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने देखा, मुझे यह जानकारी मिली कि हमारा जो नाथूसरी चोपटा का एरिया है, उस क्षेत्र में एक नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली हुई मतलब एक कपड़े में लपेटी हुई पाई गई। तो उसे किसी आने जाने वाली एक औरत ने, महिला ने उसको पुलिस को सूचना दी और उस बच्ची को तुरंत प्रभाव से प्राथमिक उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में पहुंचाया। अच्छा मैडम। मैडम, जो जैसे मतलब जैसे बच्ची को देखकर जहाँ मतलब मिली थी झाड़ियों के अंदर, तो आपको क्या लगता है किस मतलब क्या हो सकता है मामला? इसमें जब मैंने उसके बाद एसएचओ चोपटा से संपर्क किया और जो हमारा सामान्य अस्पताल सिरसा है, जहाँ बच्ची को बाद में रेफर कर दिया गया था, तो उनसे मैंने पूरी जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कोई अनवांटेड चाइल्ड हो, ऐसा उसका भी ये भी कारण हो सकता है, या कोई परिवार ऐसा हो जहाँ पहले ही बच्चियां 2 या 3 हो और उनकी मंशा ऐसा हो कि और बच्चियां हम आगे नहीं रखना चाहते, तो ऐसी मंशा के साथ भी ये बच्ची कपड़े में लपेट कर रखी गई होगी। तो मैडम, जैसे ही आपको सूचना मिलती है उसके बाद में आपका क्या एक्शन रहता है? जैसे ही हमें ये कल पता लगा तो उसमें तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए, जैसे रात के टाइम तो पॉसिबल नहीं था और अगर अगर हमें लगता कि कोई क्रिटिकल है तो हम जाते भी, और फोनिकली ही मैंने संपर्क करके और सिविल अस्पताल से जैसे ही संपर्क किया तो उनको बताया कि इसके बारे में आगे ज़्यादा पब्लिक को टच में लाने की नहीं है और पब्लिक को इससे दूर रखना है, क्योंकि अब ये मामला जो है वो कानून के दायरे में आ चुका। तो सामान्य अस्पताल सिरसा को यह हमने एक लिखित में अपने सूचित भी किया है कि इसकी जो है जब तक बच्ची की रिकवरी नहीं हो जाती, ये बच्ची हमारे संरक्षण में रहेगी और रिकवरी होने के पश्चात बाल कल्याण समिति सिरसा ही इसमें आगामी कार्यवाही करेगी। मैडम, जो अभी बच्ची है, बच्ची की मतलब स्वास्थ्य कैसा है अभी? बच्ची का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। सुबह हम लोग हमारी कमेटी, मैं खुद गई हूँ, साथ में मेंबर्स हैं हमारे यहाँ पे मैडम पूर्णिमा मोंगा, हम दोनों वहाँ गई हैं और हमने बच्ची को देखा है। उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और वो प्रॉपर अपना फीड भी ले रही है। मैडम, जैसे ही बच्ची स्वस्थ होती है, वहां से डिस्चार्ज होती है, तो उसके बाद में क्या कुछ रहेगा? जैसे ही बच्ची की रिकवरी हो जाएगी तो डॉक्टर्स को हमने पत्राचार के माध्यम से भी सूचित कर दिया है कि जैसे ही बच्ची की रिकवरी होती है तो हमें सूचित करें, ताकि हम इसमें बच्ची को जो सा में स्टेट अडॉप्शन एजेंसी जो हमारी है, हरियाणा में कई जगह पे कई जिलों में है ये हमारी एजेंसीज, तो वहाँ हम स्टेट अडॉप्शन एजेंसी में बच्ची को स्थानांतरित करेंगे ताकि इसकी परवरिश अच्छे से हो सके और उसके बाद इस बच्ची को बोध प्रक्रिया से जोड़ दिया जाए। अच्छा। मैडम, ये जो घटना हुई है, शर्मनाक घटना हुई है, तो इसके मतलब क्या क्या कारण मतलब समाज के किन कारणों से हो सकती है? जैसे एक दहेज प्रथा भी है और मतलब और भी अन्य कारण हो सकते हैं, आपके अनुसार मतलब क्या क्या कारण हो सकते देखिए, इस बारे में जैसा आपको मैंने शुरुआत में बताया कि कोई हो सकता है, कोई कुंवारी बच्ची की भी प्रेग्नेंट हो सकती है या किसी परिवार में ज़्यादा बच्चियाँ होना भी इसका कारण हो सकता है, कोई दहेज की कुप्रथा भी इसका कारण हो सकती है, कई कुछ भी कारण हो सकते हैं और कई बार हम ये कह सकते हैं कोई रिलेशनशिप का, जैसे आजकल एक भद्दा रिवाज जो हमारे समाज में चल चुका है जिससे परिवार बहुत बिखर रहे हैं, वो भी इसका कारण हो सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं चाहे एरिया कोई भी हो, एक मैसेज देना चाहूँगी एक जागरूकता के लिए, के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें अगर किसी को पता लगता है कि कोई ऐसा है बच्चा है
जो वो रखना नहीं चाहते। मोस्टली ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो फीमेल चाइल्ड के साथ ही होती हैं, लड़की जो जाती है उसके साथ होती हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप उनको जैसे पालना है, हमारे यहाँ सिरसा में भी बहुत पालना वगैरह लगाए हुए हैं, क्रेडल्स जो हैं सिविल हॉस्पिटल में मिलेगा आपको, 2-3 जी प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर भी मिलेंगे। जी और अगर कोई जगह मिलती और बच्ची को आप नहीं रखना चाहते, तो सीधे तौर पर भी बाल कल्याण समिति के कार्यालय में आकर बच्ची को सरेंडर किया जा सकता है, ताकि उसको अच्छी परवरिश मिल सके। और जो है वो सरेंडर करने वाले का नाम जो है वो गुप्त रखा जाता है, उसको हम प्रचारित नहीं करते। जी मैडम, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। धन्यवाद।